जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल जुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ए टू जेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से बनता है, 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है। 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट 100% हर घर जल योजना वाला राज्य कौन सा है। तो आंसर होगा गोवा। सेकंड क्वेश्चन है कि पर्वत धारा योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। और शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। आंसर होगा असम। नेक्स्ट कोविड फतेह योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। आंसर होगा पंजाब ने कोविड फतेह योजना स्टार्ट की है। नेक्स्ट अंकुर योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। आंसर होगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हौसला योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट मिशन हौसला किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। आंसर होगा उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला योजना स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतारी दुलार योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है। तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। तो आंसर होगा राजस्थान। जो चिरंजीवी योजना के तहत सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। तो आंसर होगा राजस्थान। इस योजना का उद्देश्य क्या है। ये योजना 5 सालों के लिए चलाई गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार में औषधीय पौधे दिए जाएंगे, जैसे लाइक एग्जाम्पल नीम, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, ये पौधे दिए जाएंगे। 5 साल में प्रत्येक घर में 24 पौधे दिए जाएंगे। इस योजना में लगभग 5 साल में 24 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि अटल सुरंग का पुराना नाम क्या है। अटल सुरंग का पुराना नाम क्या है। तो आंसर होगा रोहतांग सुरंग अटल सुरंग का पुराना नाम है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है। तो 9.02 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सुरंग कहाँ से कहाँ तक जाती है और ये किस राज्य में स्थित है। तो ये सुरंग मनाली से लेह तक जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्मशाला स्टेडियम कहाँ पर है। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई। तो आंसर होगा कस्तूरी रंगन समिति पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। सबसे पहले शिक्षा नीति कब आई थी। तो 1986 में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो कि प्रेजेंट में 2020 में आई है, यानी कि 1986 के बाद 34 सालों बाद 2020 में ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है। तो आंसर होगा समवर्ती सूची। शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। जैसा कि इस सूची का विषय संविधान की किस अनुसूची में कहा गया है। तो अनुसूची 7 में इस सूची का विषय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो आंसर होगा वुड डिस्पैच को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे 1854 में डायलॉजी के समय इसे कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आंसर होगा एजुकेशन। E9 पहल का संबंध एजुकेशन से है। और भारत की तरफ से इस पहल में संजय धोत्रे इस पहल में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल टीचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा रणजीत सिंह दसाले को ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा रणजीत सिंह दसाले को वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज जी का संबंध किस घराने से है। तो आंसर होगा मेवाती घराने। पंडित जसराज सिंह का संबंध मेवाती घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रेजेडी किंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा दिलीप कुमार को, जो कि बॉलीवुड से संबंध रखते हैं, इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी अम्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? गौरी अम्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर होगा ये केरला राज्य से संबंध रखती हैं, जो कि केरला राज्य के राजा सुमंदी रह चुकी हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट, किस संगीतकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2021 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा SP बालासुब्रमण्यम। ये एक संगीतकार है जिनका एक फेमस गाना है कि कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। शायद आपने ये गाना सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च सम्मान कौन कौन से हैं? भारत के सर्वोच्च सम्मान कौन कौन से हैं? तो भारत के 4 सर्वोच्च सम्मान है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मिडनाइट सिंगर, मिडनाइट सिंगर के नाम से किसे जाना जाता है? मिडनाइट सिंगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा नरेंद्र चंचल को मिडनाइट सिंगर के नाम से जाना जाता है। ये जागरण करते थे। इनका एक फेमस गाना है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये इनका फेमस गाना है, ये जागरण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है हमारा, 8वां क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2021 को किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना स्टार्ट की है? 14 जुलाई 2021 को किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत प्रेजेंट में कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का इस राज्य ने अनावरण किया, तो इस इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का उद्देश्य क्या है? जैसे कि हम अपने दैनिक कार्यों में बिजी रहते हैं, तो दैनिक कार्यों से सार्वजनिक परिवहनों तक जाने के लिए हम इन टैक्सी का उपयोग करेंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा कि समय की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 क्वेश्चन हमारा कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, जोग वाटरफॉल यानी जोग जलप्रपात या इसका दूसरा नाम है गरसप्पा वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? गरसप्पा या जोग वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा शरावती नदी पर। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी है? हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी है? तो आंसर होगा विजयनगर। विजयनगर का निर्माण हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? तो आंसर होगा विजयनगर, कर्नाटक का नवीनतम जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी किस नोट पर अंकित है? तो आंसर होगा 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन में हम कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क देखेंगे। तो पहला राज्य है सिक्किम में कौन कौन से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं? तो आंसर होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में पड़ता है। सेकंड राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य में कौन कौन से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं? चलिए देखते हैं। पहला राज्य है क्लाउड लियोपर्ड नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा राज्य का इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। तीसरा राज्य है तमिलनाडु में कौन कौन से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं? तो पहला है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, तीसरा है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट है गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान आदि। तो फोर्थ राज्य देखते हैं वेस्ट बंगाल में कौन कौन से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं? तो पहला है सुंदरवन, दूसरा है जल्दापरा नेशनल पार्क, तीसरा है बुक्सा और चौथा है गोरुमाला नेशनल पार्क, पांचवा है सिंगलीला नेशनल पार्क और छठा है नेओरा वैली नेशनल पार्क। चलिए पांचवा राज्य देखते हैं मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर एग्जाम में पूछता है कि भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो संगाई हिरण इस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन में हम कुछ टारगेट देखेंगे। तो पहला टारगेट है टीवी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? टीवी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो आंसर होगा 2025 इसका लक्ष्य रखा गया। सेकंड टारगेट है कुपोषण मुक्त भारत, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? 2022
कुपोषण मुक्त भारत रखा गया। सेकंड थर्ड देखिए, हर घर जल टारगेट क्या है? तो आंसर होगा 2024 हर घर जल टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट, हाउस फॉर ऑल क्या टारगेट रखा गया है? सभी को घर मिलेगा, इसका टारगेट क्या रखा गया है? तो 2022 इसका टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जीरो मलेरिया इसका टारगेट क्या रखा गया है? तो 2030 इसका टारगेट रखा गया है। और वर्ल्ड टारगेट क्या है? विश्व टारगेट इसका क्या है? तो 2027 इसका विश्व टारगेट है। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो कतर दोहा के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखते हैं कि 13 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहला शहर है सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। सेकंड, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है। थर्ड शहर देखते हैं कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। नेक्स्ट, जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर शहर स्थित है। नेक्स्ट, पणजी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पणजी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा मांडवी नदी के किनारे पणजी शहर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार स्थित है। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन में हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यानी कि युद्ध अभ्यास देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला युद्ध अभ्यास है डस्टलिक युद्ध अभ्यास। तो ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होता है डस्टलिक युद्ध अभ्यास। तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। ये एक्सरसाइज हुई थी। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी वज्र प्रहार एक्सरसाइज। तो ये इंडिया और यूएसए के बीच की जाती है। ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच होती है। नेक्स्ट है वरुण एक्सरसाइज यानी कि वरुण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच ये वरुण युद्धाभ्यास किया जाता है। तो इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच ये युद्धाभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट है गरुड़ एक्सरसाइज। तो ये इंडिया और फ्रांस की वायुसेना के बीच होता है। के बीच होता है। नेक्स्ट है शक्ति एक्सरसाइज यानी कि शक्ति युद्धाभ्यास। ये किन देशों के बीच होता है? तो आंसर है इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री के बीच ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है हमारा। 15वां क्वेश्चन है मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो ऑप्शन है बैगनी या लाल। निम्न में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? ऑप्शन दिए हैं बैगनी या लाल। तो आंसर होगा बैगनी रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। तो सेकंड क्वेश्चन है सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो आंसर होगा बैगनी रंग की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। 17वां क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की? तो आंसर होगा रॉटजन ने। एक्सरे का नाम एक्सरे ही क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय ये एक्सरे का खोज की थी तो इसको मान लिया था, इसका नाम एक्स मान लिया था। जैसे कि मैथ में मान लेते हैं कि माना कि पाई, तो इसका नाम भी हमने एक्स मान लिया था। इसी के आधार पर इसका नाम एक्सरे पड़ गया। इसकी खोज रॉटजन ने की थी। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में कौन सी गैस भरी जाती है? किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आंसर होगा एथाइल मरकैप्टॉन एलपीजी में भरी जाती है। एलपीजी में मुख्यतः रूप से कौन सी गैस होती हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी में मुख्यतः रूप से ये दोनों गैस होती हैं यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा सिक्किम पहला जैविक राज्य है। तो चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं कि मंगल की कक्षा में पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा हमारा इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं ये किस रॉकेट के द्वारा गया था? तो ये PSLV C-25 के द्वारा ये रॉकेट 2013 में गया था यानी कि 2013 में गया था और 2014 में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 देखिए कि RBI में कितने गवर्नर और कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितने गवर्नर और कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो RBI में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये प्रेजेंट में हैं। और डिप्टी गवर्नर कौन से हैं? तो पहले हैं माइकल डी पात्रा,
सेकंड है राजेश्वर राव और थर्ड है हमारे मुकेश जैन और फोर्थ है टी रविशंकर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस रोग को लॉकजो रोग भी कहा जाता है? किस रोग को लॉकजो रोग भी कहा जाता है? तो आंसर होगा टेटेनस को लॉकजो रोग भी कहा जाता है। टेटेनस की आकृति कैसी होती है? तो धनुष टंकार जैसी टेटेनस की आकृति होती है। ये रोग जीवाणु और जंग खाए लोहे से होते हैं। ये रोग जीवाणु और जंग खाए लोहे से होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है? किस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है? तो आंसर होगा कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में लेप्रोसी कहते हैं। कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में लेप्रोसी भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये भी जीवाणु से होता है। ये रोग भी जीवाणु से होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग फर्स्ट टाइम किसने किया था? तो आंसर होगा लेमार्क एंड ट्रेविटास ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार उपयोग में ये लाए थे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। तो पहली बुक है हमारी आई एम नॉट मसीहा। तो आंसर होगा सोनू सूद की बुक है। और साथ ही में ये मीना के अय्यर ने, यानी कि सोनू सूद की बुक है और इसे मीना के अय्यर ने भी इसके साथ में लिखा है। तो सेकंड बुक है हमारी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये किसकी बुक है? तो आंसर होगा अरुंधति रॉय की ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक है। नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। अनस्टॉपेबल बुक्स किसकी है? अनस्टॉपेबल बुक्स किसकी है? तो आंसर होगा मारिया शेरापोवा की अनस्टॉपेबल बुक्स है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसकी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसकी है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद।